प्रोवो यूटा से बेका नामक एक महिला लंबे समय से अपने जीवन में पैरानॉर्मल गतिविधियां अनुभव करती आ रही हैं। बचपन से ही उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई डार्क प्रेजेंस उनके आसपास मंडरा रही है, और फिर चाहे उनका परिवार कहीं भी क्यों न चला जाए, ये इविल प्रेजेंस उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब भले ही बेका परिवार से दूर बिल्कुल अकेली रहती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी महसूस होता है मानो कोई उनके साथ घर में मौजूद है। एक देर रात जब बेका ने देखा कि किचन में लगा कैमरा अपनी पोजीशन से हिला हुआ है, तो उन्होंने फुटेज को रिवाइंड करके चेक किया, जिसके बाद उन्हें वहां ये डिस्कवर हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक डिसएम्बॉडेड वॉइस धीमे से कह रही हो, इट्स टाइम टू गो, यानी चलने का समय आ गया है। और कुछ समय बाद कैमरा भी अपनी पोजीशन से मूव हो जाता है। कुछ दिनों बाद रात तकरीबन 3 बजे बेका को किसी चीज के गिरने की आवाज अपनी बेसमेंट से सुनाई दी, और जब वे इन्वेस्टिगेट करने उठीं, तो एक और कैमरे ने वैसी ही आवाज को कैद कर लिया। इस बार वो रहस्यमयी आवाज बेका से मदद मांगती हुई कहती है, हेल्प मी। उस समय तो बेका को ये आवाज सुनाई नहीं दी, मगर जब उन्होंने वीडियो को रिव्यू किया तो उनका खून ठंडा पड़ गया। टिकटॉक यूजर होजे कास्टियो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइकिलिंग करना पसंद करते हैं, और ऑनलाइन शेयर करने के लिए हर ट्रिप की वीडियो अपने गोप्रो से कैप्चर भी कर लेते हैं। ऐसी ही एक रात जब वे अंधेरे से घिरी एक ट्रेल पर से गुजर रहे थे, तो उनके कैमरा ने इस अननर्विंग चीज को कैद कर लिया। Cuidado cuando salgan a las rodadas nocturnas. क्या आपने देखा, आड़े टेढ़े रास्ते पर नेविगेट करते समय एक मोड़ पर कोई काले कपड़ों वाली भयानक आकृति खड़ी हुई दिखाई देती है। एक क्लोजर लुक लिया जाए तो हमें इस भयानक फिगर का टेरिफाइंग चेहरा एक सफेद पारदर्शी पर्दे के पीछे से झांकता हुआ नजर आ रहा है। होजे के लिए यकीनन ये घटना उनके जीवन की सबसे टेरिफाइंग रही होगी, और इसके बाद शायद वे रात में माउंटेन राइडिंग दोबारा कभी नहीं करेंगे। ब्रिस्टल इंग्लैंड से मेकअप आर्टिस्ट कैथी डेविस बताती हैं कि 2013 में वे शहर के छोटे से थिएटर में काम करती थीं, जिसके एकमात्र मेकअप रूम में न केवल उन्हें बल्कि परफॉर्म करने आए आर्टिस्ट को भी ईरी वाइब्स आती थीं। उन्हें महसूस होता था मानो कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो, और ऊपर की सीलिंग से किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। इनफैक्ट जब भी कैथी काम करने अगले दिन अपने इसी मेकअप रूम में पहुंचती, तो उन्हें वहां रखा सामान, खासकर मैनिकन्स, अपनी जगह से हिले हुए मिलते। एक्टिविटीज जब हद से अधिक बढ़ने लगी, तो उनके थिएटर मालिक ने कैथी की रिक्वेस्ट पर कई सर्वेलेंस कैमरास थिएटर में लगवा दिए, और 11 मई सुबह करीब 4:15 बजे इन खौफनाक मोमेंट्स को उनमें कैद कर लिया। थिएटर जब कथित तौर पर खाली था, तो कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुलकर बंद हो गया,
इसी बीच रिकॉर्डिंग में भी कई ग्लिचेस आने लगे और शेल्फ पर रखे एक मैनेकन के घूमते ही वहां पड़ा सारा सामान एक के बाद एक गिरने लगा। कैथी ने कहा कि इस फुटेज को देखने के बाद वे बेहद ही ज्यादा सहम गईं और आखिरकार कुछ समय बाद उन्होंने वहां काम करना ही छोड़ दिया। क्या ये थिएटर पहले से ही किसी अनजान आत्मा से प्रेत बाधित है या इन सब गतिविधियों की असल वजह ये मैनेकन्स हैं? मुझे जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर। नेदरलैंड से मराइका डेविड ने ऑनलाइन ये वीडियो पोस्ट करते हुए चिंता जताई कि उन्हें अपने छोटे बेटे की फिक्र हो रही है। 2 साल का मातेओ एक दोपहर ऊपर के कमरे में अपने खिलौनों से खेल रहा था कि मराइका को बच्चे के चीखने का शोर सुनाई दिया। वे हड़बड़ाहट में उसे चेक करने पहुंची, पर वहां तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हालांकि जैसे ही उन्होंने परेशानी की वजह जानने के लिए सिक्योरिटी फुटेज पर नजर मारी तो वो हक्की बक्की रह गईं। रहा है कि मातेओ को कोई नजर आ रहा है जिससे कि वे आर्ग्यू कर रहा है, लेकिन हम उस चीज को नहीं देख पा रहे। फिर इसके बाद कोई अदृश्य शक्ति बच्चे को एकदम से पीछे धकेल देती है, मगर खुशकिस्मती से मातेओ को ज्यादा चोट नहीं आती। अब यही से ही कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। मराइका ने बताया कि मातेओ से पहले उनके 2 जुड़वा बच्चे होने वाले थे, मगर जन्म से पहले ही उनकी कोख में मौत हो गई। तो क्या ये कहना गलत नहीं? मराइका ने बताया कि मातेओ से पहले उनके 2 जुड़वा बच्चे होने वाले थे, मगर जन्म से पहले ही उनकी कोख में मौत हो गई। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि मातेओ को अपने मृत भाई बहन ही दिखाई दे रहे हैं जिनसे कि वे कम्युनिकेट कर रहा है, या ये सब हरकतें बस उसकी एक इमेजिनेशन का नतीजा है? आप खुद ही तय कर लीजिए। माथन्स जंक्शन यूट्यूब चैनल से गोस्ट हंटर माथन तमिलनाडु के जंगल में स्थित अबैंडन्ड और कथित तौर पर हॉन्टेड नेपाली हाउस एक्सप्लोर करने आए हैं। सुदूर इलाके में बने इस घर में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नदी पर रखी स्लिपरी लॉक को पार करके जाने का। सफर शुरू करने से पहले माथन एक नाइट विजन कैमरा लकड़ी पर रख देते हैं और घर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात चमगादड़ों, छिपकलियों और सांपों के अलावा किसी भी और चीज से नहीं होती, तो वे इन्वेस्टिगेशन खत्म कर वापस लौट आते हैं। हालांकि जैसे ही माथन फिर से टूटे हुए पेड़ से नदी पार करने की कोशिश करते हैं, तो कोई अज्ञात सी चीज उन्हें फॉलो करती हुई दिखाई दे जाती है। कोई अजीब सा साया माथन के पीछे जंगल में मंडराता हुआ नजर आ रहा है, मगर जैसे ही वे अपनी फ्लैशलाइट से मुड़कर वहां देखते हैं तो वो जो कुछ भी था अब हवा में ही डिसअपियर हो जाता है। ये रहस्यमय फिगर कई दफा और अपीयर हुई और तेजी से गायब भी हो गई। तो आपको क्या लगता है कि माथन के साथ आखिर क्या हुआ?
क्या वो एक्सीडेंटली नीचे गिर गए या ये साया ही उनसे कोई बदला निकालने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, बोनस क्लिप से पहले इस शॉर्ट वीडियो को ध्यान से देखकर बताइए कि इसमें आखिर कौन सी अनयूजुअल एक्टिविटी घटित हुई जिसे सही मायने में पैरानॉर्मल माना जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट आउट करने वाले व्यूअर का कमेंट ऊपर पिन किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 15 साल पुरानी इस वीडियो में एक टीनेजर्स का ग्रुप फिलीपींस के किसी खंडर रुइन में रात के समय खोजबीन कर रहे थे कि तभी एलिजेडली उनका सामना एक भयानक क्रीचर माननंगल से हो जाता है। Ayun pare, may orbs. Let's go! Ano ka ba? Tingnan mo dun. Ayun. Kang maingay. Ayan, Ano mo, maririnig tayo eh. Pare, yun oh. Parang Oo, may wala na. orbs. Huwag na natin to sama. Ayun, doon parang may duwende oh. माननंगल एक वैम्पायर जैसा क्रीचर है जिसके लंबे नुकीले दांत